हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो सभी को पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की और गोवर्धन की जी की। और तो ये दिवाली की मॉर्निंग है, तो मुझे जाना था घर यानी अपने ससुराल, लेकिन हम नाइट में नहीं जा पाए थे छोटी दिवाली वाले दिन। तो हम फिर दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में ही हम लोग निकले थे। बहुत ज़्यादा मॉर्निंग भी नहीं, 9 o'clock हो गया था। तो तब हम लोग निकले थे। नाइट में हस्बैंड बहुत ज़्यादा ऑफिस से लेट हो गए थे, तो हमें मॉर्निंग में गए थे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और बच्चों को भी, सारांश को मैं रेडी कर चुकी हूँ और हिमानी को भी बस मैं रेडी कर रही हूँ। तो हमने कैब बुक की थी और उसके बाद हम घर पहुँचे थे। तो जाना तो हमें रात में ही था, हम एक दिन पहले ही पहुँच जाते हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। तो हम मॉर्निंग में ही हम लोग गए थे और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों का तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, क्योंकि हमने कल नाइट में ही बैग वगैरह पैक कर लिए थे। बट एनी हाउ जो भी है, फिर मॉर्निंग में मैंने बच्चों को उठाया, लेकिन मॉर्निंग होती है, जल्दी से नहीं उठ पाए थे। वो कोशिश थी कि हम जितना जल्दी निकल सके, लेकिन नहीं हो पाया। हमें निकलते निकलते 10 बज गए थे। बच्चे भी लेट उठे थे, फिर बच्चे नहाए भी थे और उसके बाद हम लोग निकले थे। तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया था। तो यहाँ पर हस्बैंड अंदर रेडी हो रखे थे और मैंने अपना सारा काम किचन का कर लिया था। यहाँ मैंने अभी कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग में मैं कुछ खाना भी नहीं खाती हूँ और मैंने बनाया भी नहीं था। सिर्फ बच्चों ने और हस्बैंड ने चाय पी थी, तो उनको वो इतना ही करके हम लोग निकल गए थे। तो बाकी मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था और फिर मैंने कुछ कैंडल्स भी यहाँ पर जला कर रखे थे, क्योंकि जाते हैं फेस्टिवल तो घर ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम घर खाली नहीं छोड़ सकते। और ये एक छोटी सी रंगोली मैंने बनाई थी। प्लीज़ आप रंगोली देखकर हंसिएगा मत, क्योंकि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे आती नहीं है। लेकिन ऐसे ही आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, हिमानी कर रही थी, तो मुझसे उस सांचे से नहीं बनी, तो मैंने हाथ से ही, जो भी जैसा भी मुझको आता है वो मैंने हाथ से ही इसको कर लिया था। और बनने के बाद मुझे ऐसे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कलाकारी कैसी लगी है। और हिमानी मुझे पास में बैठ के देख रही थी और सारा रिकॉर्ड कर रहा था इसको, इसीलिए कैमरा इतना ज़्यादा शेक कर रहा है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो बस मेरी रंगोली रेडी हो गई थी और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो यहाँ हम घर पहुँच गए थे। घर पहुँचते-पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। हालाँकि हम शॉर्टकट से आए थे, लेकिन ट्रैफ़िक तो फेस्टिव टाइम में होता ही है। तो फिर भी हमें आते-आते 11:30 बज गए थे, लेकिन चलिए सही पहुँच गए थे। तो यहाँ पर जब हम आए, तो सीमा ने काफ़ी, जो भी लगाना था वो काफ़ी डेकोरेशंस उसने कर ली थी, लेकिन जो ऊपर चढ़ने-उतरने का काम है वो फिर आके मेरे हस्बैंड ने किया था, क्योंकि हमारे जो देवर जी हैं वो चले गए थे ऑफ़िस। ऑफ़िस भी ज़रूरी होता है, तो वो ऑफ़िस चले गए थे। तो उसने जो नीचे का रंगोली वगैरह, जो छोटी-छोटी चीज़ें थी, वो उसने कर ली थी, लेकिन ऊपर के जो लगानी थी झालर वगैरह, ये उसने स्किप कर दिया था कि या तो वही आके लगाएंगे। और फिर हम लोग पहुंच गए थे, तो ये हस्बैंड ने लगा दिया था ये सारी चीज़ें। कुछ झालर थी और कुछ ऐसे ही दरवाजे पर थे, वो सब कुछ हमने लगा दिया था। और फिर ये इवनिंग टाइम की वीडियो है, जब शाम के समय में हमने कमरा खाली किया था। यहाँ पर हम लोग पूजा करेंगे। पापा जी का फास्ट है, तो पहले हमारी अपनी घर की जोत होगी, हमारी देवताओं की, और उसके बाद फिर हम दिवाली पूजन करेंगे। तो उसके लिए हम इस कमरे को खाली करना होता है, क्योंकि ये तख़्त यहाँ पर लगा हुआ होता है, तो इसको निकालना होता है, तभी सबके बैठने का स्पेस यहाँ पर बन पाता है। तो यहाँ हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने कमरे को क्लीन कर रहे थे, ताकि यहाँ पर सामान रखा जा सके। क्योंकि तब जब भी कोई भी आता है, हमने कोई भी आता है, तो सबसे ज़्यादा मैस हमारे इसी कमरे में होता है। सबका सामान इसी कमरे में रखा हुआ होता है। आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा इसमें सामान है। तो बस हम उसी को अलग अलग लगा रहे थे। तो यहाँ पर पापा जी कर रहे हैं पूजा। पहले हम सब परिवार के बैठकर पूजा करते हैं। हमारे पापा जी फास्ट रखते हैं। आप लोगों के यहाँ पता नहीं कैसे होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ जो घर के बड़े मेंबर हैं वो फास्ट रखते हैं और शाम को फिर पूजा करते हैं। तो ये वही पूजा थी जो पापा जी ने की थी, और इसके बाद हमने दिवाली पूजन किया था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड, नानी अम्मा जो हैं हमारी, उनके साथ भी पूजन करवा रहे हैं। तो वो
खुद से नहीं कर पाती हैं, काफ़ी ज़्यादा एजिड हैं, लेकिन करती ज़रूर हैं। तो ये मेरे हस्बैंड उनके साथ कर रहे हैं। और अगर आपको मेरे वॉइस ओवर में थोड़ी बहुत भी पीछे शोर आ रहा हो तो उसे अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा शौर्य जी सोने के लिए नहीं कह रहा है और उसके मम्मी पापा उसे सुलाने के पीछे लग रहे हैं। तो अगर आपको पीछे थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो ये देखिए कितने सुंदर लक्ष्मी और गणेश जी, सीमा इनको मार्केट से लेके आई थी, मुझे बहुत प्यारे लगे थे ये। मैंने इनको रिकॉर्ड किया और वो सरस्वती जी भी लेके आई थी। तो यहाँ पर कैमरा नीचे रखा हुआ था और मैं यहाँ पर दिए वगैरह जो थे वो लगा रही थी। लक्ष्मी जी की तस्वीर हमने रख दी, कैलेंडर लगा दिया था और मैं यहाँ पर दिए वगैरह अरेंज कर रही थी। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई आ रहा था, तो ये कैमरे के सामने ही सब कुछ हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड और मेरे देवर जी, उन दोनों ने बैठकर दिए लगाए और उनमें सब में बत्ती लगाई थी और उनको मतलब जो भी तैयारी होती है वो उन्होंने की थी। पार्ट में हम लोगों ने काम किया था। हम लोग हंस भी रहे थे कि देखो हम सब पार्ट में कर रहे हैं। पहले मैंने दिए लगा दिए थे, फिर रवि भैया ने उनमें तेल डाल दिया था और हिमानी के पापा यानी मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने सब दियों में जोत लगाई थी और फिर पापा जी ने पूजा की थी बैठकर। तो इस तरह बाई पार्ट हम लोगों ने सबने दिवाली पूजन की तैयारी की और बहुत अच्छे से पूजन किया था। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कैसे होता है। तो देखिए हम लोगों की पूजा। तो दिवाली पूजन हो गया था, पूजा हमने कर ली और पूजा के बाद फिर दिए लगाए थे हमने। पहले रवि भैया जो थे वो मंदिर पे लगाते हैं, हमारे यहाँ सबसे पहला दिया तो वो मंदिर पे लेके चले गए थे, मंदिर पास ही में है। उसके बाद हमने घर में लगाने शुरू कर दिए थे। तो ये देखिए शौर्य जी, सारू जी, सबको अलग अलग लगाने थे, सब अपनी प्लेट ले लेके घूम रहे थे। हमें भी लगाने हैं, हमें भी लगाने हैं, लेकिन बच्चों के साथ डर लगता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही उनके साथ बैठे हुए थे कि चलो हम सब मिल के लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले चौक में लगा दिया था हिमानी ने और उसके पापा ने, और फिर हम लोगों ने बाहर दरवाजे पर लगाया और फिर हम ऊपर लगा के आए थे। हम सब मिलके ऊपर गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ऊपर थोड़ा बंदरों का डर रहता है, काफ़ी सारे बंदर रहते हैं। तो अकेले बच्चे या अकेले हम नहीं जा पाते हैं ऊपर, किसी का साथ जाना होता है। तो हम सब साथ में मिलकर ही गए थे और बच्चे तो सुपर एक्साइटेड थे दिया लगाने के लिए कि हम यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे। कई बार तो इनके हाथ पे मोम भी डल गया, लेकिन मान ही नहीं रहे थे, इतना कहने के बावजूद भी नहीं माने। सबसे ज़्यादा हमारे छुटकू महाराज, जो आपको शौर्य दिख रहा है, ये तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो देखिए कितनी सुंदर ये लड़ियाँ लग रही थी जलने के बाद। मैंने नीचे से सॉरी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं ऊपर दोनों रूम्स में मैंने रिकॉर्ड किया। ये वो नीचे हमारा मकान है खाना पीना, और ऊपर जो है ये हम दोनों के कमरे हैं, मेरा और सीमा का, हम दोनों के कमरे ऊपर ही हैं, मतलब बेडरूम जो है, बाकी रहन सहन टोटल नीचे है। तो फिर हम लोग छत पे आ गए थे और ये देखिए चारों तरफ रौनक ही रौनक, लाइट पटाखे, यही हो रखा था। कहने के लिए पटाखे नहीं जलाने चाहिए, नहीं जलाने चाहिए, लेकिन कोई नहीं मानता है। हम खुद नहीं माने थे, बहुत अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। हम लोगों ने भी पटाखे जलाए थे, मतलब हम लोगों ने सिर्फ फुलझड़ी जलाई, लेकिन बच्चे नहीं माने तो उनके लिए करना पड़ा। उन्होंने बम देखे थे, जलाए थे पटाखे। और ये देखिए चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी, कितनी सुंदर लग रही थी। हमने बहुत कोशिश की छत पे कैंडल लगाने की, सेट करने की, लेकिन हवा का बहुत ज़्यादा वो था, तो कैंडल्स रुक ही नहीं रही थी। हम लगा के हटते थे और हो जाते थे। देखिए सामने वाले मकान में हम लोग छत पे अनार वगैरह जला रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये हम ऊपर कर रहे थे, ये सब देखिए यहाँ पर काफ़ी कोशिश की, लेकिन सेट ही नहीं, क्या करें, हवा ही इतनी तेज़ थी कि रुक ही नहीं रही थी। लगा के हटते थे और बुझ जाती थी, फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिए, जो दिए थे बस वो लगा के। कैंडल फिर हमने अवॉइड ही की। और ये चारों तरफ देखिए कितना सुंदर लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, रोशनी रोशनी। ये ऊपर से दिखता है हमारा चौक, नीचे से चौक बोलते हैं हम इसको। और फिर दिए वगैरह लगाने के बाद और सबको खाना वाना खिलाने के बाद, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, मैंने कट कर दिया। यहाँ पर मैं और सीमा खा रहे हैं खाना, और खाना खाते खाते हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। मतलब पूरे दिन के बाद शायद यही टाइम मिला होगा हमको, जब हम लोग बस अपनी अपनी कह सुन रहे थे। और आप प्लीज़ सीमा ने जो गाउन डाला हुआ है उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे उसकी सिचुएशन कैसी है, और उसकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहती है, तो उसको बहुत ज़्यादा
मतलब साड़ी वगैरह ये सब उसने अवॉइड किया था कि दी मैं ऐसे ही रहूँगी। तो मैंने भी उसको फ़ोर्स नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब उसका अंदर से ही मन नहीं था, तो मैंने उसको फ़ोर्स नहीं किया। और यहाँ पर सब बच्चे देखिए जला रहे हैं फुलझड़ियाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और आपको दिख रहा होगा हमारी फैमिली में कि ये हमारे देवर जी हैं, यही हैं हमारे रवि भैया, इन्होंने ही पटाखे जलाए थे, सबके हिस्से के इन्होंने ही जलाए थे। इन्होंने बहुत कहा था लेकिन हमें डर लगता है, हमने किसी ने नहीं जलाए, तो सबके हिस्से के इन्होंने ही जला लिए थे। अनार भी, चक्री भी, फुलझड़ी भी, बुलेट बम भी, जो भी इन्हें जलाने थे वो सब इन्होंने ही जला लिए थे। हम लोगों ने तो सिर्फ फुलझड़ियाँ जलाई थी। ये देखिए, ये देखिए, और बिना चप्पल पहने कुछ भी नहीं, ये देखिए। हैप्पी दिवाली सभी को। तो ये हमने अपना खाना खा के और सब बर्तन वगैरह करने के बाद हम दोनों ने, उसके बाद हमने पटाखे जलाए थे। सारा काम फिनिश करने के बाद काफ़ी देर तक हम लोग जलाते रहे थे, बच्चे भी बहुत खुश थे। बच्चे तो काफ़ी देर से जला रहे थे, फिर उन्होंने हमारे साथ भी जलाए। ये देखिए, ये मुझसे कह रहे कि नहीं जला लो, लेकिन मुझे डर लगता है, मैं नहीं जलाऊंगी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला कि चलो अब बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, तो फिर हमारे सोने की बारी थी क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा, सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस इसके बाद हम लोगों ने ये सब कुछ ऑफ़ किया। और ये हमारा लास्ट वर्क है, जो दिवाली का जो दिया होता है, बड़ा दिया, उस पे हम साई निकालते हैं। और बस इसी के साथ मेरे इस ब्लॉग का एंड होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।